देखो, ज्योतिष एक हमारी कैलकुलेशन है। ये सच भी है, थोड़ा सच भी नहीं है। नए नए लोग जो है वो अब आ गए इस फील्ड में, जो ज्योतिष तो जानते हैं लेकिन वो शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे भी चार्य जी कोई ऐसा उपाय बताओ जो रातों रात धनवान बना दे, तो मेरे पास तो नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, ना हो सकता ना है। ज्योतिष के सबसे बड़े जो ज्ञाता थे वो थे रावण। आपको कब एहसास हुआ कि लोगों की जिंदगी को कहीं ना कहीं बदल सकती? तो मेरी गांधीनगर में जीन्स का काम था, बहुत बड़ा काम था। मैं लोगों को फ्री बताता, रात को 2-2 बजे तक मेरे पास लोग बैठे हैं, जा तेरा ये काम हो जाएगा। काम हो जाता, मैं बर्बाद हो गया। देखो, पैसे भी जरूरी है, पैसे एक जरूरत है, लेकिन इतना नहीं भी आप लोगों को लूटो। आप एक अच्छा कर्म, एक अच्छा काम करके लोगों से अपनी गुरु दक्षिणा ही कह लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ शनि की। शनि से लोग बहुत डरते, मैं बिल्कुल नहीं डरता। जिसके कर्म अच्छे है उसको शनि से डरने की जरूरत ही नहीं। शनि का ढाइया आता है, वो इंसान की बुद्धि को परिष्ट करता है। शनि को सबसे ज्यादा जो प्रेम था वो था अपनी माँ से। जो व्यक्ति औरत जात की इज्जत करता है उसको कभी शनि कुछ नहीं कहेगा। क्या होते हैं ग्रह? ग्रहों के बिना हम कुछ भी नहीं। ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य 9 ग्रह में से सबसे जो बड़े ग्रह है वो सूर्य। सो आचार्य जी, अगला सवाल होगा मेरा वास्तु के बारे में। घर हमारा वास्तु की तरह होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारा मंदिर है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पहले हम जाने राहु है क्या। राहु हमारे घर में 4 चीजें है जी, लैट्रिन, बालकोनी, जीना और छत। राहु एक ऐसा ग्रह है कलयुग का जो हमें पैसा देगा, राहु ही पैसा लेके जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज लेकर आ गया हूं आपके लिए अपने नए एपिसोड में अपने नए मेहमान को। आज की बातचीत होने जा रही है बहुत खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ज्योतिष क्या है? ये ज्योतिष क्या ये सच है? क्या ये सही है, गलत है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान आचार्य करणवीर जैन जी का। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। सबको राम राम, सबको राम। कैसे हैं साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये ज्योतिष के बारे में। क्या है ये ज्योतिष? देखो, ज्योतिष एक हमारी कैलकुलेशन है। ये सच भी है, थोड़ा सच भी नहीं है। क्योंकि आजकल जो ज्योतिष चल रहा है वो चल रहा है, नए नए लोग जो है वो अब आ गए इस फील्ड में, जो ज्योतिष तो जानते हैं लेकिन वो कुछ शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो आजकल जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, मैं भी आपके यहाँ पे स्टूडियो पे आया हूँ जी। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे भी चार्य जी कोई ऐसा उपाय बताओ जो रातों रात धनवान बना दे, तो मेरे पास तो नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं, ना हो सकता ना है। तो ज्योतिष हमारा बड़ा प्राचीन से चल रहा है, कोई आज से ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष के सबसे बड़े जो ज्ञाता थे वो थे रावण। रावण ने जो लाल किताब है, ये रावण ने लिखी थी, ग्रहों को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ करना है, क्या क्या सेट करना है। तो रावण से बड़ा कोई ज्योतिष भृगु हुए हमारे संत जी, तो वो भी ज्योतिष में हुए। तो ज्योतिष हमारा एक पुराना जो है वो सतयुग से आदि युग से चल रहा है। तो मैं जो आज आपको बताऊंगा वो मैं हर चीज़ की बात जो है वो लॉजिक से करता हूँ। आप मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे, मेरे क्लाइंट हैं उनसे आप जो बात कर सकते हो, मैं हर चीज़ आपको जो है वो पूरा खुलासा उसका करके और उसको पूरा लॉजिक से बताऊँगा। बिना लॉजिक के जो है वो कोई बात नहीं है, ना ही ज्योतिष बिना लॉजिक के बात है। हर बात के पीछे एक लॉजिक है। मैं पीछे पंजाब का हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बीच में पंजाबी भी नहीं कोई नहीं। सर, मेरे अगले सवाल से पहले मैं यही जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में मेरी ऑडियंस को विस्तार से बताइए। मेरा नाम करणवीर जैन है। मैं पीछे पंजाब से लुधियाना का हूँ। मेरे को शुरू से ही ये शौक़ था, मेरे गुरु की कृपा थी कि मैं बिना ही कुंडली के, बिना ही उसके जो है वो बताता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं ऐसे ही बता देता था कि या तेरा ये काम हो जाएगा। वो सब प्रभु कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, और ज्योतिष में गुरु का होना है वो जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं जो भी हूँ वो प्रभु श्री राम जी की कृपा से हूँ, उनका ही सिमरन करता हूँ, उनकी कृपा से हूँ। और बजरंगबली की कृपा उस पर होती है जिस पे राम जी की कृपा होती है। तो सब वही करते हैं हमारे पे। आप ज्योतिष के मामले में, वास्तु के मामले में, ऊपर के किए क्रय के मामले में किसी के ऊपर का संकट है तो वो प्रभु कृपा से यहीं से बैठे बैठे जो है वो दूर हो जाता है। ये सब प्रभु की कृपा से।
तो मैं आज जो आपके सामने दिखाऊंगा आपको कि हमारे में कितनी ऊर्जा है, और हर व्यक्ति उस ऊर्जा से, दूसरे की ऊर्जा से उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है और उसको ठीक कर सकता है। हम कितना भी वास्तु कर लें, कितना भी हम जो है वो ज्योतिष के उपाय कर लें, जब तक हमारे में नेगेटिविटी है तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। हमारा घर पॉजिटिव चाहिए, हम पॉजिटिव चाहिए, तो हमारे सारे काम होंगे। तो मैंने जो मेरी 65 साल की उम्र है, मेरा कोई काम से काम नहीं, 40-45 साल क्या, बचपन से ही मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। तो मैंने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो चीज़ निकाली है, वो यही मैंने किया है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, हमारा घर पॉजिटिव रहो, तो हर आदमी जो है वो पॉजिटिव होगा। मैं अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ, सामने वाले में बड़ी नेगेटिविटी है, अगर मेरे में भी नेगेटिविटी होगी तो मेरा काम नहीं होगा। अगर सामने वाले में नेगेटिविटी और मैं उसके पास जा रहा हूँ अपनी पॉजिटिव वेव्स लेके, मैं जैसे ही बैठूँगा तो मेरी पॉजिटिव वेव, मेरी ऊर्जा उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी, तो वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। अगर मैं ऑर्डर लेने गया हूँ तो मुझे वो ऑर्डर देगा, अगर मैं पेमेंट लेने गया हूँ तो मुझे पेमेंट देगा। हम दोष देते हैं ग्रहों को कि मेरे ग्रह खराब है, उसने मेरे पैसे मार दिए। आप दूसरे को कभी मत दोष दो, आप अपने आप को ठीक करो। जब आप अपने आप को ठीक, वही एक ग्राहक होता है, उसके साथ 10 साल व्यापार चलता है, बड़ा अच्छा चलता है, 11वें साल वो डूब जाता है, हमारे पैसे ले जाता है। वो हमारे ग्रह खराब है जो कि वो डूब गया, उसने हमारे पैसे जो है वो मार लिए। वो मेरे ग्रह खराब है, सामने वाले के नहीं। तो अपने आप को ठीक करो, दूसरे को ना ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया, अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, तो दुनिया में आप हमेशा जीतोगे, कभी आप हार का मुंह का सामना नहीं करोगे। तो मैं आज जो आपको दिखाऊंगा वो प्रत्यक्ष आपके सामने दिखाऊंगा सारी चीज़ें, कोई छुपा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया, इनको मैंने कहा आप नेगेटिविटी हो, मैंने आपको पॉजिटिव कर दिया। कहने से नहीं होगा, दिखने से होगा। तो दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, जो हम देखेंगे वही बिकेगा। आचार्य जी, यंत्र के बारे में तो हम विस्तार से जानेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। जी जी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे, मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी आपकी इस ज्योतिष की जो जर्नी है इसके बारे में, कि आपने इसका भी कोई शिक्षा, कोई ज्ञान लिया, कोई गुरु, या आपके अंदर ये इंटरनली चीज़ें थी जो कि आप देख सकते हैं? इस विषय में जो गुरु है वो, मैं अपने गुरु जो मेरे थे वो एक फक्कर आदमी थे, फकीर आदमी थे, उनकी इंटीमेशन से ही मुझे सब कुछ आता है। आपको कब एहसास हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदल सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ? मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। मेरा जीन्स का काम था गांधीनगर में। मेरी पूरी फैमिली लुधियाने डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर का बेटा हूँ। तो मेरी सारी फैमिली लुधियाने डॉक्टर है, वो लोगों को ठीक करते हैं, मैं उनको ठीक करता हूँ। तो मेरी गांधीनगर में जीन्स का काम था, बहुत बड़ा काम था। मैं लोगों को फ्री बताता था। रात को 2-2 बजे तक मेरे पास लोग बैठ रहे, जा तेरा ये काम हो जाएगा। काम हो जाता, मैं बर्बाद हो गया, कर्जाई हो गया। तो मेरे एक दोस्त थे राठौर जी, मैं उनको भूल नहीं सकता, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कहा यार तू मेरे पास आ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी जन्मपत्री देखी। मेरा धनु लगन है, लगन में शनि और गुरु बैठे हैं। वो फकीर जिसका कोई भेद ना जान सके, कहते यार तेरा बृहस्पति का लगन है, जब बृहस्पति जब तक पैसे नहीं लेगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। बृहस्पति कौन है? गुरु। गुरु के पास क्या है? आशीर्वाद। अपने पास कुछ नहीं। तो तू पैसे लेने शुरू कर, यही बिजनेस तेरा जो है वो कामयाब रहेगा। मतलब गुरु दक्षिणा जरूरी है। जरूरी है। तो मेरे को उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने फिर इस प्रोफेशनल को अपना धंधा बनाया। धंधा भी बिल्कुल धंधा नहीं बनाया, लेकिन फितरत तो वही रहेगी ना गुरु की। देखो पैसे भी जरूरी है, पैसे एक जरूरत है, लेकिन इतना नहीं भी आप लोगों को लूटो। जी 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 जी। लूट के उनको भरम में डालो। हम कोई भरम में नहीं डालते। आप एक अच्छा कर्म, एक अच्छा काम करके लोगों से अपनी गुरु दक्षिणा ही कह लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ शनि की, ठीक है ना? जी जी। अब शनि कहते हैं जी, शनि ने देना कर्मों के अनुसार। शनि से लोग बहुत डरते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरता। जिसके कर्म अच्छे है उसको शनि से डरने की जरूरत ही नहीं। मैं सन 2005 में मैंने पहला जागरण कराया था, शनि जागरण, शालीमार बाग दिल्ली में। 10,000 बंदे की गैदरिंग थी। साध्वी ऋतुम्बरा जी भी आई हुई थी, और बड़े कलाकार थे, बहुत
हिट हुआ था कि इस विषय में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा शनि के बारे में बता। जी जी, शनि के बारे में बताइए। हमने बता दिया जन्म पत्री देख के आपका शनि बहुत उच्च का है। 6 महीने बाद आपकी आएगी शनि की दशा। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे, और आप बड़ी बड़े मिनिस्टरों से मिलेंगे, रोज आपके लंगर लगेंगे। ठीक है, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। तो 6 महीने में क्या हुआ कि आपकी कंपनी गलत होगी। आप शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, तो आपने क्या किया, जब शनि की दशा आनी थी तो आपने कत्ल कर दिया जी। तो आप कहाँ पहुँच गए? तिहाड़ जेल जी जी, दिल्ली की सबसे बड़ी है जी। वहाँ पे आपकी वो ड्यूटी लगी रोटियाँ बरताने की, ठीक है ना। तो वहाँ क्या हुआ, तिहाड़ जेल कितनी बड़ी कोठी है, वो आपको मिली रहने के लिए। वो आप लंगर लगा रहे हो, वो आपको मिला। बड़ी बस में जा रहे हो, मजिस्ट्रेट से मिल रहे हो, किसी एमएलए की, किसी मिनिस्टर की सिफारिश डलवा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, सब हुआ ना वही जी जी जी। बड़ी कोठी, रोज आपके लंगर भी लगे, लेकिन कर्म जो गलत थे उसके अनुसार आपका वो उल्ट हो गया। ओके, हाँ, कर्म जो है आपके वो दूसरी तरफ आपको ले गए। अगर कर्म आपकी अच्छे लगे तो आपकी 2000 गज की कोठी होती, फार्म हाउस होते। तो शनि आपको सब कुछ देगा, लेकिन देगा आपके कर्मों के अनुसार। बिल्कुल सही। आप कर्म से ठीक रखो। शनि कौन है? डिसिप्लिन। जो रेड लाइट पार करते हैं डिसिप्लिन तोड़ते हैं, जो बेल्ट नहीं लगाते डिसिप्लिन तोड़ते हैं, गाड़ी पे मोबाइल सुनते हैं डिसिप्लिन तोड़, उनका शनि खराब। तो शनि वहाँ क्या, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ होती है, जो गाड़ी बिल्कुल रहस्य चलाते हैं, शनि खराब। तो इन चीज़ों को आप अगर ठीक कर लोगे, घर में हम आते हैं सफाई का कर लेंगे, अपनी चप्पल टिकाने पे रखो, आपका जो अपने वस्त्र उतारे वो टिकाने पे रखो, आप बड़े प्यार से लोगों को बुलाओ, ठीक है ना, मजदूरों की, उनकी आप जो है वो उनकी सेवा करो, तो शनि आपको क्या कहेगा? बिल्कुल, शनि आपको कुछ भी नहीं कहेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। मजदूरों की, कर्मचारियों को आप जो है वो कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म, ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि हमने ये किया और हमें पैसा आना शुरू हो गया। आपके कर्म ही आपका सब कुछ है। शनि, मेरे से एक ने पूछा जी शनि मेरा कर्जा कब उतरेगा? मैं कहा भाई काम कर, तेरा कर्जा उतरेगा। काम ही नहीं करेगा तो ऐसा जादू मंत्र थोड़ी है ना कि तेरा कर्जा जो है वो उतर जाएगा। बिल्कुल सही सर। दोस्तों, मेरे अगले सवाल से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज की बात एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए। एक काम कीजिए, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए जो आज आचार्य जी हमें बताने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगला सवाल होगा मेरा ग्रहों के बारे में। क्या होते हैं ग्रह और कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं? क्या असर होता है इनकी हमारी ज़िंदगी में? क्या गलत होता है? देखो, हमारे 9 ग्रह हैं। हमारा इंसान जो है वो 9 ग्रहों के ऊपर खड़ा है। हम ग्रहों को बिना नहीं चल सकते। जब हमारा ग्रह ठीक होता है ना, तो फ़ोन पे ही हमारे काम आएगा, फ़ोन पे ही ऑर्डर आएगा, फ़ोन पे ही ऑर्डर चले जाएगा, फ़ोन पे ही पैसे आएंगे। जी जी जी, ठीक है ना। ग्रहों के बिना हम कुछ भी नहीं है। आदमी कुछ भी नहीं। आदमी, जब एक बात आपको बताऊं, जब हमारे ग्रह ठीक होते हैं तो इंसान कहता है मैंने ये किया, मैंने मकान बना लिया, मैंने वो कर दिया। और जब काम बिगड़ता है वो कहता है मेरी किस्मत ही ऐसी। फिर किस्मत पे दोष, फिर किस्मत को दोष देगा जी, ठीक है ना। किस्मत ऊपर वाले ने हमारी पिछले कर्मों के अनुसार हमारी फ्लोपी बना दी है। उन कर्मों के अनुसार हमें जो है वो आगे जो है वो फल मिलना है। जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा एक छाता का काम करेंगे। बारिश आएगी, छाता लेना पड़ेगा, फिर भी पाँव हमारे जो है वो गिल्ले होंगे। तो जो ये छाता है वो ग्रहों के उपाय है, हमारे कर्म है, हमारी पाठ पूजा है, हमारे दान पुण्य है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप एक ग्रह को ठीक कर लो, वो ग्रह कौन सा ग्रह है वो? तो आप बताइए। आप भी बड़ा ये लोगों की इंटरव्यू लेते हो हमारे जैसों की, तो आप बताओ कौन सा ग्रह को ठीक करना चाहिए? सर, इसके बारे में तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है। कुछ तो सूर्य ग्रह। ओके, सूर्य जो सबका बाप है। ओके, ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। 9 ग्रह में से सबसे जो बड़े ग्रह है वो सूर्य राजा है। सूर्य का सबका बाप है 9 ग्रहों का। उसके बिना कोई चलता ही नहीं। हमारी आत्मा है,
हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। जी 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 जी। हमारी तरक्की का जो मान प्रतीक्षा का कारण है वो सूर्य है। ओके। अब सूर्य को कैसे ठीक करें? जी। मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगा ऑडियंस को, जी कोई उपाय नहीं बताऊंगा। जी एक ऐसी चीज़ बता दूंगा कि आप कहोगे कि यार कमाल हो गया। जी, क्या बात है। सूर्य कौन है? राजा। हाँ। राजा का क्या काम है? देना। देना, बिल्कुल। ठीक है जी। आप देते रहो, भले करते रहो, लोगों को करते रहो भले, किसी से ऐसे नहीं करना हाथ। ओके, सिर्फ यूं ही रखना है। यूं रखना है। जिस दिन राजा ने ऐसे किया, मुफ्तखोरी, खाने लग गया, इधर से खा लिया, उधर रिश्वत ली, इसका लूट लिया, उसका पैसा रख लिया, तो फिर राजा काहे का हुआ? फिर काहे का राजा, सही बात है। ठीक है ना। जी जी। सूर्य को उच्च करने के लिए आप अपना हाथ हमेशा ऐसे रखो। राजा ने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। आज हमारे मोदी जी हैं, वो हमारे इंडिया के राजा है, प्रधानमंत्री या राजा है, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे करना सीखा है, तभी वो ऊपर ऊंचाइयों पे है। उनकी मान प्रतीक्षा यहाँ नहीं, वर्ल्ड में है। जी जी जी। वर्ल्ड में क्यों है? क्योंकि उन्होंने राजो जैसा काम किया। जी जी जी, कर्म ही आज हमारे यूपी के योगी जी है, उनका सूर्य उच्च का है, तो उन्होंने राजो जैसा काम किया ना। बिल्कुल सही बात है सर। और तो मैं नहीं कहना चाहता, वो तो सब ऑडियंस जानते ही है किसने कैसा काम किया, उसको कैसा फल मिला। तो सर ये सूर्य किस वजह से खराब होता है और कैसे इसको ठीक किया जाए, ये मेरी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। मैंने सर आपको एक शॉर्टकट में जो आपको बता दिया जी। सूर्य को उच्च करना है, आप कुछ भी ना करो, आप अपने हाथ को ऐसे रखो, मतलब देना सीखो, प्रक्रिया में आप रहो, ऐसे नहीं करना। दूसरा, अपने फादर की इज्जत करो। देने में क्या होगा? दान होगा या उधार होगा या कर्जा देना होगा? क्या देने में क्या होगा सर? नहीं, कुछ भी, कुछ भी आप दें, कुछ भी। आप कोई भी किसी का भला करो, दान करें, दीन दुखियों का भला करो, ठीक है ना। जो आदमी मजबूर है उनका भला करो। मतलब ऐसे नहीं करना कोई आपके पास 1 लाख रुपया रख गया, ठीक है ना, वो साल 2 साल भूल गया, यार लाख रुपया है, वो भूल गया, इसको रख लो। वो होगी अमानत में खयानत। उससे सबसे जो है सूर्य डाउन होता है। आप उसको फ़ोन करो, भाई तेरा लाख रुपया तू भूल गया था, ये ले जा, आपका सूर्य उच्च का हो जाएगा। ओके। दूसरा एक होते हैं शनि ग्रह, शनि की कुछ 7.5 ऐसा कुछ मैंने काफ़ी सुना है। शनि का बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में रोल होता है, जितना मैं जानता हूँ। तो शनि कैसे नाराज हो जाते हैं या कैसे उनको ठीक किया जाए, इस बारे में बताइए। शनि है जी, शनि बड़े धीरे धीरे चलते हैं, और वो अपने कर्मों को, जब शनि की 60 सती आती है, शनि का ढाइया आता है, वो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ओके। जब इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, अपने कर्म को भूल जाता है। जैसे हमारी कोई दुकान है, तो बड़ी चलती थी, हम 8 बजे खोलते थे, 10 बजे तक हमने 1 लाख रुपए की कैश सेल कर ली। शनि की 60 सती आ गई, तो हमने बोनी 11 बजे की, 12 बजे की, एक दिन बोनी नहीं हुई, शाम को सेल कम होगी। हमने कहा कि हमारी ये सेल कम हो गई है, छोड़ यार, फ़ोन कर लिया लड़के को, हाँ भी दुकान पे कोई आया, नहीं आया। हम अपना कर्म भूल गए करना। तो फिर हम बैठे हैं, यार आज बड़ी सिरदर्दी है, दोस्त ने कहा यार सिगरेट पी ले, 1 सिगरेट पी, 2 पी ली, यार बड़ा मूड ख़राब है यार, 1 पैग लगा ले। तो हम गलत हरकतों की तरफ चले गए। हमारा क्या कर्म है, मैं बोनी करूं या ना करूं, दुकान पे गाहक आए या ना आए, मैं दुकान वक्त पे खोलूं, वक्त पे वापस आऊं। शनि कर्म। ओके। जब हम ये कर्म करेंगे तो शनि हमें 2.5 साल तड़फाएगा तो जरूर। सोने को जितना ही तपाएंगे, सोना उतना ही निखरेगा। शनि ने आपको तड़फाना है, सब चारों तरफ से उसने आपको अच्छे बुरे की पहचान बतानी है। अच्छे बुरे की क्या पहचान? जो आपके अपने हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। भैया ये आ गया, कहीं कुछ पैसे ही ना मांग ले, तो वहाँ आपको अच्छे बुरे की पहचान जो है वो शनि ने आपकी 2.5 और 7.5 में आपको बतानी है। ओके। ठीक है ना। उसमें आप अपना कर्म ना भूलो, फिर शनि आपको इतना देगा, आपको सब कुछ भुला देगा, हर चीज़ भुला देगा। आप भूल जाओगे मेरे साथ 7.5 साल क्या हुआ। ओके। ठीक है। मैं आपको शनि को ठीक करने का एक ऐसा अचूक उपाय बताता हूँ ऑडियंस को, कि वो कर लेंगे
तो वो याद करेंगे भी, उनको किसी ने बताया, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मैं जो आपको उपाय बताऊंगा वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वो हमारे गुरुओं ने दिए हुए हैं, फकीरों ने दिए हुए हैं, ठीक है ना। शनि का स्थान कौन सा है? गंध का। शनि गंदे स्थान पे, शनि का स्थान, गंदे स्थान पे, गंदे स्थान, ओके, ठीक है ना। ऐसा क्यों? जो वो शनि का स्थान है, वो अच्छा, वो स्थान ही है। जो हम लैट्रिन करते हैं, वो लैट्रिन का स्थान किसका है? शनि का। ओके, ठीक है। आप जब लैट्रिन करके उठो, हाँ, इस उंगल से एक काजल ले लो, काजल, ओके, काजल आप अपने लैट्रिन वाले स्थान पे लगा लो, ओके, वो शनि देव का तिलक हो गया। ओके, ठीक है। देखो शनि देव वहाँ कितने खुश होंगे। अच्छा, ये ऐसा आपको उपाय बता दिया, दुनिया में आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ओके, ये जब मेरे पे शनि की 60 सती आई थी, मैं बर्बाद हो गया, तो मैंने ये उपाय किया था। तो ये मैंने 15 दिन में मैंने उसका रिजल्ट देखा। लेकिन साथ में फिर कह रहा हूँ, कर्मा, अपने कर्मा को ठीक करना पड़ेगा। कर्म ठीक करने जरूरी है। अगर कर्म नहीं ठीक करोगे तो फिर इससे जो है वो नहीं, आपको कुछ भी मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, आप सच्चाई बोलो। आपके पास कोई पैसे लेने आ गया, आपके पास पैसे नहीं है, मना कर दी, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं 4 दिन बाद दूंगा। आपके पास पैसे पड़े हैं गले में, पैसे लेने वाला आ गया, तू शाम को आ जाइयो, कल आ जाइयो, अरे वो पिताजी नहीं है, चाबी उनके पास है, तू परसों आ जाइयो। करते करते आपने उसको 1 हफ्ता टाल मटोल की, फिर वही पैसे 1 हफ्ते बाद उसको दे दिए। शनि आपका कभी भी उच्च फल नहीं देगा। मतलब जो आपने घुमाया फिराया, ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना। जबकि पैसे आपके पास पड़े हैं, हाँ। वो पैसे आपने फिर दे दिए। आपके पास नहीं है, साफ कह दो, मैं आपको गारंटी से ठोक के कह रहा हूँ, आप सीधा कह दो मेरे पास भाई पैसे नहीं है, 1 महीना रुक जा, और आपके पास वाक्य नहीं है, वो आपकी तरफ आपको आंख उठा के नहीं देख सकता। ये मेरे ना जिंदगी के तजर्बे हैं जो मैंने किए हुए हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस। और मैं इंसान को ठोक के कह देता हूँ कि ये काम भाई मत करियो, ये कर ले, नहीं तो तेरे को भुगतना पड़ेगा। मेरे तजर्बे भी है, ज़िंदगी का तजर्बा भी है, कुछ गुरुओं से हमें मिला भी हुआ है, और हमने जो है वो देखा भी हुआ है। ओके। तो शनि को उच्च करने का सबसे बड़ा यही है। एक उपाय आप ढाइया है, शनि की 6.5 सती है, एक कर सकते हो। अब शनिवार को एक कटोरा ले लो लोहे का, जी, लोहे का कटोरा, लोहे का, इतना ले लो या बड़ा ले लो, उसमें सरसों का तेल डाल लो। शुक्रवार को कटोरा लेना है, शुक्रवार को ही हमने जो है तेल लेना है, शनिवार को नहीं लेना। लोग शनि मंदिर जाते हैं, वहाँ शनिवार को तेल लेंगे, वहीं चढ़ा देंगे। शनिवार को तेल हमने लेना ही नहीं। ओके, ये शुक्रवार को लेना है। शुक्रवार को लेके घर पे रख लेना है। शनिवार की शाम को अक का पौधा होता है ना, अक का, अक्सर वो नहरों के पास होता है। आक का पौधा का, वो शनि का पौधा है। ओके, ठीक है। वहाँ जाइए, वहाँ जाके ओम शम शनिचराय नमः उसकी जड़ पे डाल दो, जड़ पे डाल के कटोरे को वहाँ रख दो। आप 7 शनिवार कर लो, मैं चैलेंज कर दूंगा आपकी शनि का ढाइया, शनि की 6.5 सदी बदल जाएगी। ओके, लेकिन कर्म साथ में कर्म जरूरी है आपके हर चीज के साथ। कर्म, अच्छे कर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म जरूरी है, कर्म के बिना कुछ भी जो है आप जितने मर्जी उपाय कर लो। ठीक है। शनि को सबसे ज़्यादा जो प्रेम था वो था अपनी माँ से। अपनी माँ की इज्जत करो। जो इंसान, मैं आपके चैनल के थ्रू लिख कर दे दूंगा मैं आपको, जो व्यक्ति औरत जात की इज्जत करता है उसको कभी शनि कुछ नहीं कहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अपनी हर वीडियो में, जो मेरा चैनल है उसमें हर बार यही कहता हूँ शनि का, जो इंसान शनि औरत जात की इज्जत करता है उसको शनि कुछ नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो मुझे पकड़ लेना। जब मैंने जागरण कराया था ना, तो लोग मुझे शनिदेव कहते थे। इतनी कृपा थी शनिदेव की। तो ये चीज़ आप जो है वो सब नोट कर लो, बिल्कुल स्पेशल। तो ना आपको 6.5 सती कुछ कहेगी, ना आपको शनि का ढाइया कुछ कहेगा, ना शनि की जो है वो दशा आपको कुछ कहेगी। सो गाइज़, आई होप आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा शनि देव से कैसे बचा जाए या कैसे उन्हें खुश रखा जाए। सो अच्छे कर्म ही आपके लिए आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की। सो आचार्य जी, अगला सवाल होगा मेरा वास्तु के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। एक घर बनाना, घर में मंदिर, वास्तु, इन सब का इम्पोर्टेंस बताइए, इस बारे में बताइए विस्तार से। देखो, घर हमारा वास्तु की तरह होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे हमारा मंदिर है वो
हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लाल कपड़ा, लाल चुन्नी जो है वो चढ़ा देते हैं, वो गलत है। जो लाल है वो हमारा अग्नि कुंड, तो वहाँ पे अग्नि पैदा होगी। तो नॉर्थ ईस्ट है हमारा माइंड का, हमारा माइंड खराब रहेगा। नॉर्थ ईस्ट है लक्ष्मी का स्थान, तो लक्ष्मी का आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अग्नि पैदा होगी। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जैसे मंदिर है तो वो वहाँ बनाना चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट है वहाँ पे हमें अग्नि कुंड है, चूल्हा वो लगाना चाहिए, किचन। साउथ वेस्ट है वो हमारा रिलेशनशिप का है, वहाँ पे अपने घर की की फ़ोटो हंसते हुए की वो लगानी चाहिए, पितरों की फ़ोटो लगानी चाहिए। को घर की फ़ोटो हम अपनी हंसते लगाएं तो हमारे रिलेशनशिप है वो जो है वो बढ़ेंगे, बढ़िया होंगे, है ना। जी। जैसे हमारा वेस्ट है वो हमारी इच्छा पूर्ति का है, वहाँ पे हमें एक पुरानी घर की फ़ोटो लगानी चाहिए कि मेरे घर की इच्छा है, तो वहाँ पे हमें अपनी बैठक भी बनानी चाहिए। जबकि मैं आपके स्टूडियो में आया तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि बैठक कहाँ है, तो मैंने कंपास लगाया, देखा ये वेस्ट में है, मैं कहा दिस इज ओके, दिस इज योर सीट। आपने कहा इधर बैठ जाओ, मैं कहा नहीं मैं इधर बैठूंगा, क्योंकि ये वेस्ट है। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेटर होंगे, बड़े बड़े ऑफिस होंगे, वो वेस्ट की तरफ होंगे। नॉर्थ है, नॉर्थ को हमारा जो है वो ग्रोथ का है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो वास्तु में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कितना भी वास्तु कर लो, अगर उस घर की वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन पॉजिटिव वेव नहीं है, तो वास्तु का क्या करना। सही बात है। जहाँ पे नेगेटिविटी होगी वहाँ लोग रहने वाले नेगेटिविटी होंगे, तो वहाँ का जो माहौल है वो नेगेटिविटी होगा, आपस में तनाव होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ आप सवाल मेरे से पता नहीं क्या पूछोगे, मैं आपको बताता हूँ। एक जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है घर में, जी, वो है राहु है क्या? राहु क्या है, बिल्कुल जानना चाहेंगे हम भी। भाई साहब पूरे ऑडियंस सुन ले, राहु एक ऐसा ग्रह है कलयुग का जो हमें पैसा देगा, राहु ही पैसा लेके जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा राहु को ठीक करने के लिए। पहले हम जाने राहु है क्या। ये हमारा घर है। पहले हमारे घर होते थे, लैट्रिन बाहर होती थी। हाँ, पहले बाहर की साइड होता था। राहु हमारे घर में 4 चीज़ें हैं जी, लैट्रिन, बालकोनी, जीना और छत जी। पहले लैट्रिन घर के बाहर होती थी, राहु बाहर खड़ा होता था जी। बाहर जाना घर में नहीं होती थी। ना ये हमारा कोई एसी होता था, ना कूलर होता था, ना ये फॉल सीलिंग होती थी, इतनी वायरिंग होती थी, टीवी होते नहीं थे, है ना। ये सब क्या है, लेड क्या है, राहु जी, बिजली का सामान। राहु की स्थापना हमारे घर में होगी। जहाँ राहु बैठा होगा वहाँ वो क्या करेगा, तनाव, क्लेश, सेहत खराब, बीमारियाँ और लोगों से झगड़ा, काम धंधा बंद। मतलब राहु नहीं होना चाहिए घर में, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चारा ही कोई नहीं। अब चार कमरे हैं, 5 बाथरूम है, वो भी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ओके, तो वहाँ घर क्या करेगा। पैसा आना कोई मैटर नहीं है, पैसा तो मेरे भाग्य को जो मिलना है वो मिलना ही है। आजकल सबसे जो बड़ी समस्या है वो है हमारी सेहत की और हमारे दिमाग की और हमारे घर में तनाव की। लोग भागते पैसे भी। मेरे कहेगा आचार्य जी कोई उपाय बताओ जिससे पैसा आ जाए। भाई ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे पैसा आ जाए। कर्म कर और काम कर, रास्ता मैं तेरे को बताऊंगा। बिल्कुल, हर काम उपाय से नहीं होते, हमारी नेचर से भी होते हैं। हम अपनी नेचर को बदलेंगे तो हमारा उपाय से ज़्यादा काम फ्री के मैं आपको बता रहा हूँ, नेचर को बदलना, ठीक है ना। जैसे कारोबार का मालिक है कौन है, बुद्ध है। ये आप देख रहे हो मैंने ये पहना हुआ है। हाँ, ये भी जानना चाहेंगे ये बुद्ध के लिए है। ओके, हमने अपने बुद्ध को ठीक किया हुआ है। और बुद्ध क्या है, वाणी। वाणी, आप अपनी वाणी को ठीक कर लो, सबसे प्यार से बोलो, आपको बुद्ध के किसी उपाय की जरूरत ही नहीं है। बुद्ध कौन है, व्यापार का मालिक, ट्रेडिंग का मालिक, बुद्धि का मालिक। तो आपका बुद्ध ठीक हो गया। ओके, मतलब मैं लोगों को, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती फ्री के उपाय बताने से, उनको उनके दिमाग में नहीं पड़ता। सही बात, वो कहते हैं आचार्य जी लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, बस ये काम हो जाए, चुटकियों में हो जाए, जो आजकल ब्रॉडकास्ट में आ रहा है ना। आप वो माचिस रख लो, देखो पैसा ही पैसा। अरे क्या फजूल की ये बातें हैं हैं। आप ये काम कर लो, देखो पैसा ही पैसा। क्या यार ऐसे कोई होता है?
लोगों को बेवकूफ़ बनाना। देखो आप भी शायद करते होंगे, आप ब्रॉडकास्टिंग का आपका चैनल, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बड़ा स्पष्ट इंसान हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ मेरे को लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरी बातों को आप समझ जाओगे तो आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं और किसी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे थे राहु की, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? घर हमारा ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें जो है ना वो राहु है। ओके। जितनी भी लाइटें हैं, लैट्रिन है, बड़े बड़े टीवी है, एसी है, ये सब लेड है, ये सब राहु है। तो जब ये हमारे घर में आ गए तो हमारे घर में शांति कहाँ होगी? ठीक है ना। वो कहता है बहुत पैसे, मैंने बहुत पैसे वाले देखे हैं जो बहुत दुखी है, इतने दुखी है वो सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि राहु की वजह से। अब उस राहु को ठीक कैसे किया जाए? कैसे ठीक किया जाए, सवाल तो ये है जी। ठीक है ना। अब घर में हम पहले घर में क्या है कि ओरे से घर की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को चेक करते हैं। बिल्कुल सही सर, ठीक है ना जी। तो मैं 1 मिनट उसका मैं उदाहरण यहाँ तो नहीं दिखा सकता, मैं आप पे दिखाता हूँ। जी मुझ पे, ठीक है ना जी। तो उसको मैं कैसे दूर करूँगा जी? ये स्कैनर है जो ओरे को लेता है और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बताता है। इसमें बहुत चीज़ें है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने इसमें पॉजिटिव का जो है वो डाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आप में ये मैंने एक घर का उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं हाँ, आपने सही कहा कि आजकल मेरे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी ही हो रही है। हाँ, को आज तुम्हारे गलत लोग तुम्हारे साथ होंगे, सारी नेगेटिविटी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बाहर नेगेटिविटी ही है और दिमाग को सुकून नहीं है। नेगेटिविटी हाँ चल रही है चारों तरफ मेरे, और अंदर से भी वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जी। अब आप 2 मिनट बैठिए। सीताराम, क्या नाम बताया आपने? युवराज सिंह। युवराज सिंह में पॉजिटिव वेव कितनी है? अभी उठाया अपनी, फुल खुल गई? जी फुल खुल गई जी सर। मैंने अपनी ऊर्जा से जी आपको पॉजिटिव कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू आचार्य जी। तो ये हमारी ऊर्जा है, उससे आपको पॉजिटिव होगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। नंबर 1। अब हम घर को कैसे करें? मैं किसी के घर तो जा नहीं सकता, ना वो मुझे इतने पैसे देगा कि मेरे घर को पॉजिटिव करो, तो मुझे वहाँ रोज 1-1 घंटा बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ से बैठ के मेरे का भी कर सकता हूँ, फोटो के ऊपर, उसके घर के फोटो के ऊपर घर पॉजिटिव कर सकता हूँ उसका, ठीक है ना। लेकिन ना इतना वक्त है, ना वो सामने वाला इतने पैसे देगा। तो उसके लिए क्या है कि ये देख, ये है यंत्र जी। ये यंत्र क्या है? ये पॉजिटिव वेव देता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है जी। ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये क्या है यंत्र? ये हम घर में लगाते हैं, ठीक है। ये आप पकड़ो जी। ये आप पकड़ो। पहले विस्तार से आचार्य जी जानना चाहेंगे, मैं और मेरी ऑडियंस, इसके बारे में। क्या है ये? इसमें ना कई धातु है जी। इसमें ये हमें इसको हम चार्ज करते हैं। ये हमेशा ही पॉजिटिव वेव देगा सालों साल, और नेगेटिविटी को खींचेगा, ख़त्म कर देगा। मैंने ये आपके हाथ में दे दी। ये आपने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया जी। ओके। ये मैंने आपके हाथ में दे दी जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह में पॉजिटिव वेव कितनी है? ये आप इसको सामने रख दो हाथ से। ये आपने रख दी ना, ये वापस आ गया। अब इसको उठा लो। अब इसको रख दो। ओके जी। मतलब ये तो ऐसा ही रोड जहाँ जिस घर में जी जिस घर में नेगेटिविटी होगी वहाँ हम ये रोडें लगाते हैं। ओके। ये रोड लगेगी, वो घर जो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो राहु की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो घर हमारा ठीक हो जाएगा। ओके। हमने वास्तु तो कर लिया। आपने मुझे, मैं वास्तु का 1 लाख रुपए लेता हूँ, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, मैं आपका वास्तु करके चला गया, ओके किया, लेकिन फिर भी घर में खुशियाँ नहीं है, ठीक है ना। वो है नेगेटिविटी। तो मैंने आपके घर को ये रोड लगाकर उसको पॉजिटिव कर दिया। जब वो घर पॉजिटिव होगा, वहाँ रहने वाला इंसान पॉजिटिव होगा, सब कुछ ही पॉजिटिव होगा, वाइब भी पॉजिटिव हो जाएगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। सिंपल सा ये लॉजिक है। ये जो हमने ये बनाया, और एक जो हमने लॉकेट बनाया वो अपने पास रखने के लिए बनाया है, जो कि अपने ऊपर जो भी किसी के किया कराया जो भी होगा, बंधन होगा, वो आपको जो है इससे दूर होगा।
तो ये आचार्य जी, किया कराया ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती हैं? बिल्कुल होती है। इनका अस्तित्व है हमारे जीवन में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ओके। ये हवाएं हैं। अब इसका कारण सुन लो, ये क्यों होती है। आप 100 लेडीज़ को खड़ी कर दो, 99 लेडीज़ में मैं ऊपर की कसर दिखा दूंगा। ओके। उसका क्या, ये नहीं किसी ने कर दिया, वह में नहीं पढ़ना। कैसे, क्यों, ये बाल जो है हमारे, ये है राहु। ठीक है, ये बालों का खुला रखना, बालों पे डाई लगाना। डाई क्या है, केमिकल, वो क्या है, राहु। राहु को बढ़ावा मिल गया। जब हम दशहरे में, दिवाली में, होली में, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना भी घर से बाहर ना निकलो, ये हमारी जो बालों को बांध कर जाओ, जो सिर को ढक के जाओ। जब हम वहाँ जाते हैं तो ये जितनी भी ऊपर की जो चीज़ें हैं वो हमारे बालों पे टैग करती है। ओके। जिसका राहु खराब होगा उस पे टैग करेगी। मतलब बाल बाहर की शक्तियों को अट्रैक्ट करते हैं। करते हैं। पहले जो थे वो ऊपर जो गुत्त को जो बांध के रखते थे। हाँ। और बालों को ढक के रखते थे। पहले हाँ गुत्त बना के रखते थे, तो राहु के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या, फिर सालों साल करते करते वो चीज़ें पक्की होती जाती है, तो वो बीमारी का कारण बनता है। अगर लड़की है, उसकी शादी होगी तो वो चीज़ ब्याही जाएगी तो उसका गृहस्थी जीवन जो है खराब होगा। ओके, ठीक है। ये क्या है सर जो कि अभी आपने ओपन किया है इस बार? हाँ, ये सारी डिवाइस है। ठीक है ना। इस पे जैसे इसमें मैंने ये जैसे पॉजिटिव पर डाला, इतने नेगेटिविटी का कि आप में नेगेटिविटी कितनी है, आप में नज़र दोष कितना है, बंदश दोष कितना है, पितर दोष है कि नहीं है, और ये अपना ऊपर का भूत पिशाच है नहीं है। मैरिज का, आपकी मैरिज होगी? जी नहीं, अभी नहीं हुई। लो जी हाँ, मेरी शादी ये एक्चुअली काफ़ी लोगों का सवाल है कि मेरी शादी कब होगी। तो इस बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं इस कैनी का 11,000 रुपये लेता हूँ, तो आप वो 11,000 रुपये मेरे से निकाल लो। बिल्कुल। मैं भूखा मर जाऊँ, आप मेरे पास ना हो, आप यहीं पे अपना काम करा लो। मेरी ऑडियंस आएगी ना सर आपके पास। ये मैंने मैरिज का डाल दिया। जी जी, ठीक है नहीं। अब मैं इससे पूछूंगा, क्या नाम आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह की मैरिज, अब वो नहीं खुला, इसका मतलब आपकी मैरिज नहीं हुई है जी। ठीक है ना, कभी सच्चाई है ना? नहीं हुई। जी बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। युवराज सिंह की मैरिज कब होगी? 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में? 2.5 साल बाद आपकी शादी होगी। 2.5 साल? जी बहुत लंबा टाइम है सर। नहीं, देख लेना, आप लिख लो इसमें। चलिए, ये बात को हम ऑन रिकॉर्ड रखेंगे गाइस। हाँ, ये बात ऑन रिकॉर्ड रहेगी। मैंने बताया। अच्छा, ये भी सुन लो, क्या युवराज सिंह की शादी सक्सेस होगी? ठीक होगी। क्या? अच्छा, एक मिनट, क्या युवराज सिंह लव मैरिज करेगा? नहीं। क्या युवराज सिंह अरेंज मैरिज करेगा? अरेंज मैरिज होगी सर, पर मेरे को तो लव मैरिज करनी है। वो आपकी सक्सेस नहीं रहेगी। ये लो, क्या युवराज सिंह की लव मैरिज सक्सेस रहेगी? खुला ही नहीं। जाओ मेरे से स्टाम्प ले आओ, पहले किसी को भेजो, 3 रुपये का स्टाम्प लेके आओ, 10 मैं लिख के दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा, अपनी मोहर लगा दूंगा। अगर तुम्हारी लव मैरिज सक्सेस रहेगी, ये ऑडियंस सब सुन रहे हैं, जो कहना मैं वो दे दूंगा। पर करनी सर लव मैरिज। आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ये स्कैनर आपका ओरा जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा आचार्य जी, इसको ठीक किया जा सकता है? मेरे को लव मैरिज बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मेरे को लव मैरिज उसके लिए मेरे पास ऑफिस में आना, उसके पैसे लगेंगे। जी बिल्कुल। तो ये चाहता है कि लव मैरिज ही करनी है। हाँ, ठीक है ना। अब मैं आपका ना ये कर रहा हूँ बंदश दोष, कहीं आप पे कोई बंदश तो नहीं है? जी जी, जो रुकावटें आ रही है। हाँ, काम में और चीज़ों में और लाइफ में रुकावटें। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह। क्या युवराज सिंह के ऊपर कोई बंदश दोष है? ऐसा कुछ नहीं। बंदिश दोष नहीं है, मतलब किसी ने कुछ बांधा नहीं? ना। ओके। क्या युवराज सिंह के ऊपर कोई नज़र दोष है? ये तो होगा सर, ये तो बहुत होगा। नज़र का दोष, नज़र तो बहुत होगा। ये आपको भी पता है, मेरे स्कैनर ने भी बता दिया। ठीक है ना। खुद की भी नज़र लगती है क्या? खुद की भी लगती है। खुद की भी लग जाती है। क्या इनकी जो शादी रुकी हुई है वो इनका नज़र दोष का कारण है? नज़र दोष का एक कारण जो आपकी शादी रुकी हुई है वो है आपका नज़र दोष का कारण। ओके, ठीक है ना। उसको आप ठीक कर लो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखो, आपके ये उठाना 1 मिनट। आपके ऊपर आया है नज़र दोष। जी, ठीक है।
ये लॉकेट है, ये आप अपने गले में पहनोगे, अभी आप हाथ में पकड़ लो जी। ठीक है। युवराज सिंह के ऊपर कोई नज़र दोष, आप इसको रख दो, आप इसको उठा लो ठीक है। ओके। जिस पे भी नज़र दोष हो, जिस पे भी बंदश दोष हो, जिस पे भी किया कराया हो जी। दोस्तों, मैं इनके माध्यम से सबको बता रहा हूँ, किसी के पास चक्कर में पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉकेट अपने गले में पहन लो, ये सिद्ध किया हुआ है और इसमें बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है। ये आपके बंदश को, नज़र को, सबको दूर करेगी। और आप याद करोगे कि आपको जो ये संदेश मैं आपके माध्यम से दे रहा हूँ, और ज़्यादा यदि इसकी कंप्लेंट आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। गाइस प्लीज़ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आपके ऊपर कर्जा कितना है, आपका मकान कब बनेगा या नहीं बनेगा, आपको कौन सा स्टोन जो सूट करेगा, कौन सा कलर कपड़ा सूट करेगा, आपके 7 चक्रा कैसे है, कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, वो सब आपको ये बताएंगे हम आपकी आंखों के सामने। उसमें कोई छुपा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई ठोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कुछ बताएंगे आपकी आंखों के सामने। आचार्य जी, आपके हाथों में भी बहुत सारी अंगूठियां हैं जो कि मैं देख रहा हूँ। जी जी। इनका क्या महत्व है आपके जीवन में? देखो, अंगूठी एक काम तो ये करती है ना, जो ग्रह हमारा कमज़ोर होता है, जिसकी डिग्री कम होती है, उस डिग्री को बढ़ाने के लिए हम इसको अंगूठी पहनते हैं। जैसे चलो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बिल्कुल है ना जी सर। आज आप बुलाकर मुझे सारे फ्री से काम कर रहे हो मेरे से। नहीं है ना? ये आपका ये मैंने अभी ये डाल रहा हूँ शनि का जी। ठीक है, कि आपका शनि कैसा है। क्या नाम आपका? युवराज सिंह। युवराज सिंह का शनि कैसा है? आपका शनि डाउन है। जो 2 मैंने रखे हैं ना वो उठाओ। ये वाले? हाँ हाँ, ये दोनों, ये अपने हाथ में रखो जी। अब रख दो नीचे। ये क्या था मेरे को दो। जी। मैंने आपका शनि चेक किया, बिल्कुल डाउन था। ये है नीलम। ओके। मैं आपको लिख के देता हूँ आज, आप नीलम पहन लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पैसे लगते हैं इसके आचार्य जी? पानी फ्री मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है बिल्कुल नहीं। और जब तक आपकी किस्मत नहीं खुलेगी आपसे नीलम पहना नहीं जाएगा। नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली ये नीलम के बारे में मैंने काफ़ी सुना है। सर मैं आपको कह रहा हूँ, आपका मैंने चेक किया है जी। अगर ये नहीं खुलता तो मैं आपको शनि का दान करवाता जी। फिर आपको नीलम सूट नहीं करता। आंख मीच कर नीलम पहन लो। अगर चलो ये एक और कर लो आप सौदा मेरे से। जी ठीक है, सौदा बताइए। आप नीलम पहन लो ठीक है। अगर आपको नहीं सूट हुआ, पहना भी मैं देता हूँ, तो मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा। ओके। बोलो, कोई ऐसा जोशी आपको बोल देगा? क्या बात है सर? कोई बोलेगा कोई? नहीं, ऐसा तो खैर कोई नहीं बोलता। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ इसके भरोसे, क्योंकि आप एश्योर हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये देखा है, लोगों ने समझा है और लोग विश्वास करते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक और बात पूछना चाहूँगा। एक और सवाल है मेरे यूथ ऑडियंस की साइड से, रिलेशनशिप के बारे में। जी, इसमें भी आप क्या नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं कब किसकी लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये मोस्टली सवाल रहता है आज की डेट में, तो ये भी आप बता सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं पूरी ऑडियंस को ये कहना चाह रहा हूं, हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। जो हम ओरा चेक करते हैं, इसमें आप मेरे से कुछ भी पूछो, वीडियो कॉलिंग पे अपनी फ़ोटो भेजो, चाहे बंदा अमेरिका बैठा है, चाहे कनेडा बैठा है, वर्ल्ड में कहीं भी बैठा है, बिना कुंडली के, बिना पत्री के ये बता दूंगा ये मंगली है कि नहीं है, काल सर्प योग है या नहीं है। आप अपनी कुंडली उठा के देख लेना कि आप मंगली हो या नहीं हो, और उसका समाधान
समाधान भी उसका वो आपके सामने होगा सब। उसमें कोई छुपा नहीं होगा। अगर कोई भूत प्रेत या किसी ने किया वो भी आपके सामने ही आएगा, कोई छुपा नहीं। तो लाखों रुपए लगेंगे, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं ये चीज़ें कराने के लिए। मैं आपको सिर्फ ओनली इस रोड से आपका सारी समस्या का हल हो जाएगा। ओके, सिर्फ इस रोड से घर की तो पॉजिटिविटी, जीवन की। देखो ये, हाँ ये तो सबके पास होगा, लेकिन इसको चलाने का ये हमारी ऊर्जा से चल। जो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अब एक पानी का गिलास मंगवाओ। पानी का गिलास मंगवाओगे। ये मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये पानी पड़ा है, इस पानी में, जल में कितनी पॉजिटिव वेव है, ये जीरो है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पानी में है क्या, इसे रखो यहीं रखो। इस पानी में पॉजिटिव वेव कितनी है। वाह। और ये मैंने कुछ सेकंड हाथ रखा है, जी। तो उसमें जो है वो पॉजिटिव वेव आ गई। हम संतों के पास जाते हैं, अपने सवाल लेके, वो कोई उपाय नहीं बताते, वो ऐसे ही करते हैं। वो अपनी ऊर्जा से आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। जब वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो आप में पॉजिटिव वेव आ गई, तो आपका काम हो जाएगा। ओके। हमने भी ऐसा ही किया। हमने प्रभु की कृपा, सब प्रभु करते हैं। हमने प्रभु की कृपा से पानी को जो है नेगेटिविटी सी हाथ रखा। सिर्फ सीताराम का है, जिसको हम मानते हैं, जिसका हम सिमरन करते हैं 24 घंटे, सिर्फ हमारे पास वही है और कुछ नहीं है। तो ये पॉजिटिव होगा। आपके पास मैंने वो देखा गदा हनुमान जी का, इसका हाँ जी, क्या मतलब? हाँ ये चलो, अब हनुमान जी की आप बात कर ही ली तो मेरे थोड़े रोंगटे भी खड़े हो गए। क्या बात है, ठीक है ना। तो मुझे ना कई कहते हैं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। मैंने देखा गले में भी, बहुत भगत हूँ। जो हनुमान जी का भगत होता है वो हमेशा दुखी रहता है। ऐसा क्यों? देख लो, आप अपने आसपास देख लो। क्या ये सच है? बिल्कुल। जो कहता है मैं हनुमान जी का बहुत, मैं चैलेंज से कहता हूँ, वो हमेशा दुखी रहेगा। अच्छा जी। पर हनुमान जी के तो काफ़ी भक्त हैं। मैं कह रहा हूँ, हनुमान जी ने क्या कहा है कि मैं तो 24 घंटे राम जी के चरणों में हूँ, तो मुझे मत बुला, मुझे मत तंग कर, मेरा नाम मत ले, राम जी का नाम ले। जहाँ राम राम का कीर्तन है वहाँ हनुमान जी तो अपने आप ऑटोमेटिकली हनुमान जी। तो वहाँ राम जी की भी कृपा होगी, हनुमान जी की भी कृपा होगी। कहता मैं, और फिर दूसरी बात, हनुमान जी ने कभी कोई चेला बनाया ही नहीं। वो तो कहता है मैं खुद राम जी का चेला हूँ। कहता मैं हनुमान जी का बड़ा चेला हूँ। भाई हनुमान जी ने आज तक कोई चेला बनाया ही नहीं। वो तो कहते हैं मैं तो खुद राम जी का चेला हूँ, जी भक्त हूँ। तो राम जी का नाम ले, राम राम कर। अगर इंसान को पैसा और शक्ति और सब चीज़ें चाहिए तो सीताराम कर। तो सीता को ना लक्ष्मी जी, तो सीताराम का सिमरन कर, चाहे राधे राधे का कर, कुछ भी करो। चलो अब बात आपने कर ली, ये थोड़ी सी आपने मेरे को थोड़ा सा वो छेड़ दिया इन बातों में, जी जी, है ना। मैं आपको आजकल लोगों को ये चाहिए कि हम ना कोई ऐसी जगह बताओ जैसा जिससे हमारे सब कुछ ठीक हो जाए। जी जी जी। तो आपने कभी सुना कोई ऐसी जगह का? ऐसी जगह तो मतलब सब सारे ग्रह सब कुछ ठीक हो जाए यहाँ पे। ऐसी जगह कौन सी हो सकती? कोई मंदिर, कोई मस्जिद, है ना, कोई। देखिए मैं फिर सरदार हूँ तो गुरुद्वारा। हाँ हम बात आ गई मन जी, हाँ बात आ गई गुरुद्वारे की, ठीक है ना। गुरुद्वारा दोस्तों ऐसी चीज़ है, ऐसी स्थान है जहाँ पे जाकर हमारे सारे ग्रह ठीक होते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु जी सर, क्या बात है। और वो कैसे जी, मैं लॉजिक बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा, मैं वो नहीं बताऊंगा, आप ये करो तो आपका काम हो जाएगा। आप गुरुद्वारे जाओ, आपके 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। वो कहेगा कैसे ठीक होंगे, उसका लॉजिक है, ठीक है ना। गुरुद्वारे में सुबह प्रकाश साहब का होता है, पाठ होता है, प्रकाश होता है जी। वो प्रकाश को ना सूर्य, जी जी, जब वो प्रकाश होता है तो पूरे गुरुद्वारे में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य की वेव्स आती है, जी बिल्कुल, ठीक है। वहाँ जो ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक क्या है? बुद्ध। जो बजाने वाला बुद्ध, सुनने वाला बुद्ध। वहाँ पे पाठ चल रहा है, ग्रंथी जी बोल रहे हैं। पाठ करने वाला बृहस्पति, पाठ सुनने वाला बृहस्पति, जी जी, ठीक है। आप वहाँ जाकर माथा टेको और 10, 15, 20 मिनट जितना बैठोगे, आपके अंदर बुद्ध की वाइब्रेशन, बृहस्पति की वाइब्रेशन और सूर्य की वाइब्रेशन आपके अंदर, उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। तीसरा वो कंडा साहब है,
वो है केतु। जी जी बिल्कुल। उसकी जाओ, उसकी जाके सफाई करो, उसके आगे 10 मिनट 5 मिनट बैठो, उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर आएगी, केतु की वाइब्रेशन आएगी। जी जी। चौथा आ गया आपका जल। जल क्या है? चंद्रमा। जल बांटने वाला चंद्रमा, जल पीने वाला चंद्रमा। वहाँ पे सरोवर स्नान करके चंद्रमा, वो चंद्रमा ठीक। तो आपका वहाँ पे क्या है? चंद्रमा ठीक। चंद्रमा ठीक है। मंगल। मंगल कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट के साथ अपना बर्ताव ठीक रखो, उनसे उनका जाके हाल चाल पूछो और क्या हाल है, ठीक है, तो आपका मंगल की ऊर्जा जो उनकी आएगी वो आपका जो है वो मंगल ठीक। उसके बाद आ गया आपका शनि जी। शनि जो है क्या है? जो जोड़ों की सेवा। जोड़ों की सेवा, ओके। जी जी, जोड़ों की सेवा, वो शनि। जी 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 ठीक है, वहाँ आपका शनि ठीक होता है। फिर आ गया आपका राहु। राहु क्या है? राहु को है अपनी लैट्रिन। वहाँ जाओ, लैट्रिन में हार्पिक पाकर उसको साफ करो, उस पर पोछा लगाओ, बाहर झाड़ू दो, पोछा लगाओ, वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है उनको कुछ पैसे दो, आपका राहु ठीक। राहु ठीक। इससे बढ़िया कोई इलाज ही नहीं राहु का। ठीक है ना। फिर आया शुक्र। शुक्र क्या है? आप जब गुरुद्वारे में जाओ, सिर ढक के जाते हैं, तमीज से जाते हैं, कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, खाना पीना वहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर छक के आओ, वो क्या है? शुक्र। तो आपका शुक्र ठीक। 9 के 9 ग्रह आपको वहाँ गुरुद्वारे में जाकर जो है वो मिलेंगे, ठीक हो जाते हैं। सो ये सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी कि आपके सारे के सारे ग्रह सिर्फ गुरुद्वारे जाने से ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो वाहेगुरु की इतनी वहाँ कृपा मिलती है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मंदिरों में क्या होता है? मंदिरों में अहंकार आता है हमें, पैसे दो दर्शन करो। जी जी जी। वहाँ कोई पैसे देता है? नहीं, वहाँ नहीं कोई। आप दो ना दो, लंगर छको, प्रसादा छको, आनंद आता है। जी जी बिल्कुल। अब एक बात, लंगर की बात आ गई, इसमें एक और बात आपको बता देता हूँ। घर में सुख शांति रखनी हो, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, वाहेगुरु रोटी जी, वाहेगुरु दाल जी, वाहेगुरु पानी जी, बनाने वाला खाने वाला, वाहेगुरु का सिमरन चलता है। वो वाइब्रेशन हम लेके आते हैं, हमारी पॉजिटिव वेव होती है। पॉजिटिव। अगर वही बात बिना पैसे के एक औरत अपनी रसोई में कर ले, इस मुंह को बंद कर ले, रोटी बनाती जाए, वाहेगुरु वाहेगुरु, राधे राधे, राम राम, जो जिसका भी नाम लेती है वो सिमरन करे जाए, वो उसका सिमरन जो है वो हमारी उस किस में जाएगा? अन्न में। जैसा अन्न वैसा मन। वो घर के सदस्य जाएंगे तो घर के सदस्य पॉजिटिव होंगे तो उनका सब कुछ ठीक। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बिना पैसे के उपाय, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। अब जाते जाते एक और आपको बताता हूँ। हमारा शरीर क्या है? सूर्य जी, और इसके साथ 2 चीज़ें, चंद्रमा, जो हमारा 70% अंदर पानी है, जल है, वो है चंद्रमा। आप इसको ठीक कर लो। ब्लड क्या है? हमारा मंगल। नसें क्या है? बुध। नसें है बुध। नसें है बुध। ठीक है ना। ये मैंने इसी नसों के लिए ये पहना हुआ है। ठीक है ना। राहु है सिर, केतु है ये धड़ हमारा। शुक्र है हमारा पेट, खाना पीना अच्छा, खाना पीना अच्छे लग्जरी। बृहस्पति हमारी सांस। हम ये करते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये हमारी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। सभी ये करते हैं, ये करो चंद्र और सूर्य ठीक होंगे। ठीक है। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे हमारा बृहस्पति ठीक होगा, हमारे सारे ग्रह, हमारा शरीर। आप ये करके देख लो। मैं चैलेंज से, दावे से आपके चैनल के थ्रू से कह रहा हूँ, वो आप कर लो। आपकी सारी बीमारी, आपकी सोच, आपका डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या ठीक होगा। जब ठीक होगा तब इनको बता देना, तो हमारे लिए एक थैंक यू और कमेंट्स कर देना, और लाइक करना तो आपकी इच्छा है। इम्पॉर्टेंट बात हाँ, पहले एक वो क्या चीज़ है ये तो पूछ लो। जी जी, वो तो पूछेंगे। नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरी ऑडियंस को, कि जो लोग आचार्य तक पहुँच नहीं सकते, जो जा नहीं सकते, तो यहाँ पर वीडियो कॉल सेवा भी है। मतलब वीडियो कॉल पर भी आचार्य जी आपको आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो जिनको भी आचार्य जी का नंबर चाहिए हो, वो कमेंट पे आचार्य जी के नंबर के लिए पूछ सकते हैं। जी बताइए सर। वो है, आपने सिर्फ ऐसे करके नाक ऐसे ऊपर कर लेना है, ये एक उंगल से। एक उंगल से? ठीक है। आप जैसे बैठे हो
कोई आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं। हम पता क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं हमारे से 2 घंटे आप अपनी पीठ सीधी करो, आप ऐसे करो। अरे भैया मेरे, ध्यान तो हमारा सारी पीठ पे रहेगा, ध्यान क्या लगेगा? हमें कोई ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे। आप गाड़ी चला रहे हो ऐसे कर लो, सो रहे हो, लेटे हो ऐसे करके, बैठे हो, उठते हो, दिन में 20 बार करो, 10 बार करो। मैं लिख के दे दूंगा उस प्रभु की कृपा से, प्रभु के डर के कह रहा हूँ, उस प्रभु की कृपा से सिर्फ ये क्रिया कर ले, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे बच्चे, कैसे भी करो, जाते हुए, स्कूल में बैठते आते, जैसे करो, कोई विधि नहीं, कोई बैठना नहीं, कोई ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इसको ऐसे करना। ओके, आप करो 2 मिनट। सिर्फ सांसों को आपने, और दिमाग को फ्री छोड़ देना है। कुछ नहीं, सिर्फ सांसें आपने जैसे लेनी है वैसे लेनी है। आपका दिमाग देखना कितना हल्का हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं किसी वक्त आपको ऐसे ऐसे क्रिया बताऊंगा, अगर मेरे को फ्री बुला लोगे तो। यार पैसे लगते हैं ना, तो मैं भी फ्री बताऊंगा, है ना। ऐसी ऐसी बता दूंगा, दुनिया याद करेगी उस योग को। जी जी जी। याद ना करे तो हमें आचार्य मत कहना, करणवीर जैन मत कहना, ठीक है। ये क्रिया मेरे सारे ऑडियंस, इनके सारे ऑडियंस जो मुझे देख रहे हैं वो सब करें, आपको बहुत बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आचार्य जी बहुत अच्छा लगा। अपने कुछ आखिरी 1-2 सवालों के साथ साथ ही हम आज की चर्चा को विराम देंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि भविष्यवाणी भी आप लोग कर सकते हैं या देख सकते हैं? हाँ, जैसे देखो अभी भविष्यवाणी होती है। नहीं, वही मैं पूछा, जैसे कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, क्या इसको पहले आप बता सकते थे? मैंने अपनी वीडियो में कहा हुआ है जी, इस पीरियड में प्लेन भी क्रैक होगा, क्रैश होगा, बाढ़ें भी आएंगी, बहुत काम खराब होंगे, मैं अपना एक्सीडेंट भी होंगे इसके गाड़ियों के, और मैंने अपनी वीडियो में कहा हुआ है। ओके, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन है लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल है कि भविष्यवाणी करने वाले हम कौन होते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो भविष्यवाणी करते हैं वो फिर अपने आप को बड़े महान समझ लेते। मैंने 5 भविष्यवाणी की 1 मिनट के लिए, ठीक है। जो भविष्यवाणी नहीं उसे कुछ कोई नहीं पूछता। एक भी सच होगी तो मैं हर जगह उस भविष्यवाणी की चर्चा करूंगा। मैंने कहा था, मैंने ये हो गया, मैंने कहा था, मैंने ये हो गया, सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। जी जी। भाई भविष्यवाणी करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन फिर भी आज प्रभु की कृपा से उनसे इजाज़त लेके मैं आपके सामने 2 भविष्यवाणियाँ करता हूँ। जी बताइए। बिल्कुल सर। ये जुलाई अगस्त में पाकिस्तान पर फिर अटैक होगा। जुलाई अगस्त में, जैसे हमारा सिंदूर हुआ था, सिंदूर हुआ था, वो होगा। 2 साल का समय जो है वो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी वो रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। योगी जी आएंगे इस सीट पर, कम से कम 20 साल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा 20 साल के लिए आएंगे, लेकिन मैं प्रभु से अरदास करूंगा कि प्रभु ये कम से कम 20 साल रहने चाहिए। कि मैं अरदास करूंगा। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं भविष्यवाणी करने वाला कौन होता हूँ? मैं प्रकृति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये रिटायर होंगे, ये रिटायरमेंट लेंगे और योगी जी को यहाँ बिठाएंगे पर आएंगे। तो इस देश का भविष्य जो है वो हमारा सारा पूर्ण होगा। जो हम चाहते हैं, जो हम हिंदू चाहते हैं, वो सारा पूरा होगा। सब कुछ मिलेगा, जैसा जो सोचा जा रहा है, जो चाह रहे हैं वो सब होगा। देखो मैंने कह दिया और मैं अरदास करूंगा। जी जी जी। पूरा करना ना करना उस प्रभु के हाथ में है। हम तो प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ मैं तेरा समय बदल दूंगा, मैं कहता हूँ मैं तेरा समय बदल दूंगा। भैया एक बात बता, मैं तेरा समय क्यों बदलूंगा? मैं अपना नहीं बदलूंगा। जी जी जी। तो सबसे पहले अपना बदलूँ। मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास क्यों आता है भाई? मेहनत क्यों करता है? मैं अपना समय बदलूंगा। कोई किसी का समय नहीं बदल सकता। जब समय आता है, निमित्त बन जाता है, वो रास्ता दिखा देता है, तो उसका समय आ गया। समय कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात। समय तो एक सतगुरु बदल सकता है, वही बदल सकता है, वही बदल सकता है। वो सतगुरु इस दुनिया में नहीं है। वो सतगुरु किसी को कहते नहीं, लेकिन मैंने यहाँ तक कोई सतगुरु देखे हैं तो वो मैंने आज की डेट में एक देखे हैं, जिनको मैं
फॉलो करता हूँ वो है प्रेमानंद जी जी वृंदावन वाले। जी जी हाँ जी सब काफ़ी मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ। आज उनका मैं गर्व से नाम ले सकता हूँ कि वो एक संत है, भगवान का रूप है। मैं भगवान का रूप भी नहीं कहूँगा, संत है, संत है, एक सच्चे संत, सच्चे संत, सतगुरु है, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से मैं और मेरे कोई एक मिनट आप ये मेरी वाइब्रेशन चेक करो, कई लोग ये ना समझे कि मैंने इसमें कुछ कर दिया। सर ये सवाल मेरे भी माइंड में था, एक बार जरा मैं भी चेक करना चाहूंगा। ये पकड़ो, ठीक है। आप मेरा नाम लो, पहले नीचे करो। ओके। करणवीर जैन में कितनी पॉजिटिव वेव है? आचार्य करणवीर जैन जी में कितनी पॉजिटिविटी है? ओ सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ है इसको गाइस। मैंने सिर्फ इसको सिर्फ होल्ड किया है एंड वाओ। नहीं किया तो नहीं ना? नहीं मैं कहा कहीं आप भी ऑडियो ये समझे कि मैं इसको अपने हाथ से कर रहा हूँ। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि मेरे में पॉजिटिव वेव है, तभी तो मैं करता हूँ ना। नहीं ये मैं भी चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और मेरी ऑडियंस को भी ये बताने के लिए। सो अंत में सर कैसा लगा आपको मेरे शो द युवराज टॉक शो में आकर? सर बहुत बढ़िया लगा, कुछ कहने का मौका मिला और लोग वही सीखेगा जिसका समय बदलना होगा। जी 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 जिसका समय ऐसा ही आना ना जी। आप गधे को बोली जाओ ना, वो चोटे के आगे बीन बजाओगे तो वो नाचेगा नहीं, है ना। तो कई चोटे होते हैं जी जी जी, तो कई होते हैं मोर जिनके आगे बीन बजाओ तो वो नाचेंगे। अब देखो कौन कौन सुनकर ये नाचता है, कौन कौन इसको सुनता है। सुनेगा वही, देखेगा वही जिसका समय आना होगा। जी जी बिल्कुल। और मैं फिर आपके माध्यम से जो ये मेरी वीडियो को देखेगा, इनके चैनल को लाइक और शेयर करेगा, सिर्फ एक मिनट के लिए मैं उन सब की ये हीलिंग कर रहा हूँ। तो आप देखना उन सब का ही उनको कैसे अच्छा लगेगा वो वीडियो देखते देखते। फॉर माई व्यूअर्स, सीताराम सीताराम, सबको राम राम, सबको राम राम, जय श्री राम, जय श्री। सो ये थी आज की बातचीत आचार्य करणवीर जैन जी के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, सो आई होप आप लोगों ने सब कुछ नोट भी कर लिया होगा। सो यही बातचीत पे आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।